चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के गद्य खंड के छठे चैप्टर को देखने वाले हैं। छठे चैप्टर जिसका नाम बहादुर है। बहादुर कहानी पर सारांश मैं पहले ही बना चुका हूं, ठीक है। जाकर उस कहानी को पहले देख लीजिए। जब तक आप कहानी नहीं देखेंगे तब तक इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहादुर चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जाकर एक बार कहानी सारांश देखिए। जब कहानी सारांश आप देख लेंगे तो इसका सारा का जो सारा क्वेश्चन है सब अपने आप आपका बन जाएगा, क्योंकि देखो जब तक कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आपका ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहादुर चैप्टर से जो संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। अब देखो लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था, ठीक है ना। निर्मला बोलती है इनसे, लेखक से, कि जाइए एक नौकर ढूंढ के लाइए, क्योंकि आसपास का जो घर है उन सभी के पास नौकर है, लेकिन मेरे पास नौकर नहीं है। मैं काम करते करते थक जाती हूँ। कौन बोलती है? निर्मला बोलती है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी, अमरकांत की पत्नी थी। अब ये बोलती है नौकर लाने के लिए। अब लेखक सोचते हैं कि जैसे मेरे ऊपर एक भारी दायित्व आ गया हो। बस ये सोचकर उनको लगता है कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो। अगर नौकर हो तो आए चोरी करके भाग जाए, तब तो ऐसा नौकर रखने से कोई फायदा नहीं है। तो लेखक सोचते हैं कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो। बस यही बात सोचकर उनको लगता है कि जैसे मुझ पे एक भारी काम सौंप दिया गया हो, एक भारी दायित्व लेखक पर आ गया हो, ठीक है। तो लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो लेखक सोचते हैं कि लेखक की पत्नी निर्मला बोली कि जाकर एक नौकर लाइए, नौकर रखिए घर में, क्योंकि जब तक नौकर नहीं रखेंगे तब तक हम कौन काम धाम नहीं करेंगे। रुस जाती है, सब मुंह फुला लेती है, एकदम धबोलिया नहीं है। उनकी पत्नी भी रुस गई थी। तो लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो लेखक ये सोचते हैं, लेखक की पत्नी बोली थी कि एक नौकर रखिए, तो लेखक सोच में पड़ जाता है कि आखिर नौकर रखे तो कैसा रखे। यही सोचकर उनको लगता है कि मुझ पर एक भारी दायित्व आ गया होगा। बस इतनी बातें लिखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है। तो इस कहानी का हीरो कौन है, नायक कौन है? बहादुर ही है, क्योंकि इस कहानी में शुरू से अंत तक कौन छाया हुआ है? तो बहादुर ही छाया हुआ है। तो पहली बार जो बहादुर दिखा था उसका आपको वर्णन करना है। तो लिखना ही है कि पहली बार दिखे बहादुर का उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष का था। उसका मतलब शरीर ठिगना चकट, मुंह चपटा, एकदम नाक चपटा, क्योंकि बहादुर नेपाली था। नेपाली कैसा होता है? एकदम नाक चिपटल, गाल पचकल, मुंह फेकल। मतलब कहने का मतलब है जो बहादुर था वो नेपाली था। बिहार और नेपाल के सीमा पर उसका घर था। उसके पिताजी बिहार और नेपाल के युद्ध जब हुआ था तो उसमें मारे गए थे। इनकी माँ विधवा हो चुकी थी। अब बहादुर घर छोड़ के भागा था। क्यों भागा था? कहानी पढ़े होंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो आगे नीचे है कहानी का सारांश, उसमें बताऊंगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना। तो इतनी बातें आपको लिखनी है। पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष था। उसका शरीर ठिगना चकट था, एकदम मुंह चपटा, नाक चपटा था और दिखने में गोरा था। हमेशा वो गर्दन में रुमाल लपटे रहता था। देखें गर्दन में जो होता है सब बोसना, छोटे लड़का हुआ सब, वो गर्दन में क्या होता है कि रुमाल लपेटले रहता है। सब कहता है सब कि आओ फरिया ले। तो देखो, तो पहली बार दिखे बहादुर के बारे में आपको क्या लिखना है कि पहली बार दिखे बहादुर का उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष का था, ठीक है। उसका शरीर ठिगना चकट था। वह जो मतलब आधी बाह का कपड़ा पहने हुआ था। उसका मुंह चपटा था, नाक चपटा था। नाक चपटल होता है नेपाली लड़का का, ठीक है। कभी कल आता होगा, हिंग बेचने पहले आता था लोग, अब नहीं आता होगा। तो आप देखेंगे उसका नाक कैसा होता है? चपटल। लेकिन हमनी के कैसा होता है? उठल होता है, एकदम सब चीज उठले होता है। तो पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष का था। उसका शरीर ठिगना चकट था, गर्दन में रुमाल लपटे रहता था, एकदम नाक का मुंह पर चपटा हुआ था। चपटा, एकदम चपटा, गोली वोली देखे? अच्छा, चपटा चाहिए देखे, एकदम जैसे बर्फी में देखे चपटा होता है वो सब, मतलब जो प्लेन होता है उसको चपटा हम लोग कहते हैं। तो पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष का था। उसका शरीर ठिगना चकट, मुंह चपटा था। वो हमेशा आधी बाह की क्या होता था? सफेद नेकर वाला, सफेद मतलब सफेद आधी बाह का कपड़ा वो पहनता था, आधी बाह का। और हमेशा मतलब पुराना सा जूता अपने पैर में पहने रहता था। कौन? बहादुर, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा? अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का उम्र, बस ये लिखना है कि जो पहली बार बहादुर दिखाई दिया उसका उम्र 12 से 13 वर्ष का था। उसका शरीर ठिगना चकट था, उसका मुंह चपटा था। वो हमेशा हाफ बाकी सफेद नकल पहनने का काम करता था। वह गर्दन में हमेशा स्काउटों की तरह रुमाल को लपेट कर रखता था, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। अब देखो लेखक और लेखक की पत्नी दोनों को लगता है कि अब मेरे घर में नौकर रखना जरूरी है। पहले तो उनकी पत्नी रुसी थी, मुंह फुलाई थी, एकदम डिब्बा नियर कि नहीं नौकर नहीं रखिएगा तो अब मैं काम नहीं करूंगा, काम करते करते थक जाती हूँ। अब लेखक को भी लगता है कि अब घर में नौकर रखना जरूरी है। लेखक ये देखते हैं कि जो मेरी पत्नी है निर्मला, वो काम करते करते थक जाती है, बीमार भी हो जाती है। यही सब सोचकर लेखक को लगता है कि अब नौकर नहीं रखेंगे तो हमारे मेहरारू हमको झाड़ू से मारेगी। बड़ा बेचारा समझदार ना लेखक ना अमरकांत। वो यही कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है ना काम करते करते, सुबह से काम धाम करते करते थक जाती है, बीमार हो जाती है, और आस पड़ोस का जो लोग है उन सभी के पास नौकर है, बस मेरे पास ही नौकर नहीं है। तो यही बातें सोचकर अब लेखक को लगता
लगता है कि पैसा कितना बचाएंगे, पैसा बचाकर कितना रखेंगे, हमारा मेहरारू मतलब बीमार पड़ जा रही है, सब धन संपत्ति हुए हैं। तो वही सोचते हैं कि ये सब सोच कर लेखक क्या करते हैं कि नौकर सोचते हैं कि अब रखने पड़ेंगे, एकदम अब नहीं रखेंगे तो घर का बैलेंस संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, तो बस ये लिखेंगे कि लेखक की पत्नी निर्मला काम करते करते सुबह से थक जाती थी और उनके आस पड़ोस सभी के पास नौकर थे। तो यही सब चीजें देखकर लेखक को लगता है कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी है। और ये सोचकर लेखक हैरान हो जाते हैं कि आखिर नौकर हो तो कैसा हो। यही लगता है उनको कि उन पर जैसे एक भारी दायित्व आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। देखो साले साहब कौन थे, तो लेखक जो अमरकांत है उनका साला था। ठीक है ना। साले साहब से लेखक को एक किस्सा सुनना पड़ा। किसका किस्सा, किस्सा मतलब पहले कहानी सुनाया जाता था। पहले दादी उदी हुआ करती थी ना, तब रात के समय खतिया पे एकदम गोदी में सुता के भूत के प्रेत के बकुलवा के कहानी सुनाया करती थी कि बबुआ सूझ जानता बकुलवा धलियो। पहले के जमाने में। अब किसके पास टाइम है कहानी सुनाने का, अब सब बिजी हो गया, बुढ़ियों सब बिजी हो गई है, सब एकदम कहानी कहना दुनिया में बिजी हो गई है सब। देखो तो साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा सुनना पड़ता है, तो लिखिएगा इतना कि साले साहब से लेखक को बहादुर का किस्सा सुनना पड़ता है कि बहादुर का पिता बिहार और सीमा के युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। उसकी माँ विधवा हो चुकी है और बहादुर माँ से मार खाने की वजह से यहाँ पर काम करने आया है, नौकरी करने आया है। ठीक है ना। बस यही किस्सा सुनना पड़ता है, लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बस इतने लिखना है कि बहादुर की माँ ने बहादुर को बहुत मारी, जानवरों की तरह एकदम मारते रह गई। बहादुर की जो माँ है वो बहादुर को क्या करती है, बहुत ज्यादा मारती है, जानवरों के जैसा मारती है, जिसको बहादुर सहन नहीं कर पाता। बहादुर सोचता है कि एक माँ अपने बेटे को इतना मार सकती है जानवरों के जैसा, वो भी किस लिए, बहादुर भैंस चराने के लिए गया था और संयोग से बहादुर क्या किया, भैंसिया को मार दिया। भैंसिया भाग के माई के पास चला आया। जब मतारी के पास आया भैंसिया तो माँ समझ जाती है बहादुर की, लगता है कि बहादुर ने इसको मारा। माँ भी वहीं पर लाठी उठाती है, जाती है, अब बहादुर को वहीं पर जानवरों के जैसा मारते रह जाती है। बहादुर कराहते रह जाता है और उसकी माँ मारते रह जाती है। ठीक है। उसके बाद बहादुर जंगल में छुपे रहता है, सुबह के समय आता है और अपनी माँ की हांडी जो घी की हांडियां रखी हुई थी उसमें 2 रुपया चुरा के भाग जाता है गोरखपुर का स्टैंड पकड़ के, वो बस स्टैंड पकड़ के। तो कहने का मतलब है कि बहादुर अपना घर क्यों छोड़ दिया। कोई भी देखो आदमी अपना घर क्यों छोड़ेगा, उस पर जब विपत्ति आएगी तबे ना छोड़ेगा। बहादुर ने अपना घर क्यों छोड़ा, तो बस इतनी बातें लिखना है कि बहादुर की माँ ने बहादुर को जानवरों के जैसा मारती रही, जिसको बहादुर सहन नहीं कर पाया। बस यही सब सोचकर बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया। ठीक है ना। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, तो लिखना है कि बहादुर की माँ बहादुर को मारते रह गई, एक भैंस के लिए मारते रह गई, जिसके कारण से बहादुर सोचा कि अब ये मेरी माँ नहीं रही, राक्षसी बन गई है। इतना कोनो जो माता होती है अपने बेटे को नहीं मारती है, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत मार रही है, जानवरों के जैसा मार रही है। यही सब सोचकर क्या होता है, सुबह के समय आता है, अपनी माँ की जो घी की हांडिया था उसे 2 रुपये चुराकर बहादुर अपना घर छोड़कर भाग जाता है। आगे देखो, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, अब विचार आपको करना है। देखो जब पहली बार जब बहादुर गया लेखक के घर, तो लेखक की जो पत्नी निर्मला थी वो बहादुर से पूछती है कि बबुआ क्या नाम हुआ, पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तब बहादुर कहता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है, यानी बहादुर का पूरा नाम बहादुर नहीं था, दिल बहादुर था। अब निर्मला सोच पड़ती है कि इसके नाम क्या दिल लगा है, इसके पास जब तक दिल रहेगा ना तब तक अगल बगल का जो लोग है ना अधिक पैसा देकर इसको लुभाने का काम करेगा। काहे कि देखो औरत सब बड़ा चालाक होती है, सब बड़ा दिमाग लगाती है, सब जितना आलतू फालतू काम होगा ना उसमें बहुत दिमाग लगाती है, बड़ा दिमाग। सही काम में तनिको ने एकदम समझदा मुर्घाइश हो जाती है, सौसन होती है सही। देखो तो कहने का मतलब है कि बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, ये विचार करना है। तो देखो कहने का मतलब है कि बहादुर से जब निर्मला पहली बार पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है, तब क्या होता है कि बहादुर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है। अब निर्मला सोचती है कि जब तक एक नाम के आगे, मतलब जब तक बहादुर के नाम के आगे दिल शब्द लगा रहेगा ना तब तक ये इमोशनल होते रहेगा। कोई मान लो कि मैं 1000 रुपया देता हूँ तो कोई 1500 देकर मेरे यहाँ से काम छुड़ा कर वहां पर रख लेगा। ये कौन सोचती है, निर्मला सोचती है कि जब तक बहादुर के नाम के आगे दिल शब्द लगा रहेगा तब तक जो है ना बहादुर को कोई और लोभित कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी कारण से सोचकर, ये सब बातें सोचकर जो निर्मला थी बहादुर के नाम के आगे से दिले हटा देती है। इसका सिर्फ नाम रहता है बहादुर, जो चैप्टर का रूप ले लिया है। तो समझ में आ रही है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करना है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि जब पहली बार बहादुर से पूछा गया कि नाम क्या, तो निर्मला को बताती है कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तब निर्मला सोचती है कि अगर इसके नाम के आगे दिल लगा रहेगा, इसके नाम के आगे दिल शब्द लगा रहेगा तो कोई और अधिक पैसे देकर अपने यहाँ नौकरी के लिए
बुला लेगा। तो यही सोचकर दिल शब्द हटा देती है, सोचती है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगी दिल, और ना ये किसी के पास जाएगा, मेरे यहाँ ही काम करेगा। यही सब सोचकर क्या करती है, बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द उड़ा देती है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर व्याख्या करना है। व्याख्या में आपको क ख ग मतलब क ख ग घ 4 को दिया है। तो पहला क नंबर क्वेश्चन है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी मीठी सी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। देखो जो बहादुर था ना, मतलब जब वो काम धाम कर लेता था तो हमेशा मुस्कुराते रहता था एकदम, मतलब उसकी जैसे मीठी मतलब जो उनकी हंसी थी एकदम वो कोमल और मीठी दिखाई देती थी। जैसे फूल की जो पंखुड़ियां होती है ना, वो क्या होती है, चारों दिशा में जब खिलती है ना तो बिखर जाती है। देखिएगा फूल जब खिलता है ना पहले सिकुड़ले रहेगा, आज जब वो खिलेगा तो चारों दिशा में क्या हो जाए, बिखर जाता है एकदम, मतलब फूल जाता है पूरा का पूरा। वही बात है कि बहादुर जौन था ना, वो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी सबको लगती थी। और रात के समय जब गाना गाता था सबको एकदम आराम से बैठ के सुनता था, सबको उसके गाने के दुनिया में विभोर जाता था, एकदम आनंदमयी हो जाता था। पूरी उसकी मतलब पूरा जो उसका फैमिली था, एक फैमिली ना बन गया था, नौकर का काम कर रहा था। तो देखो तो व्याख्या करना लिखना कि यह पंक्ति बहादुर चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत है। बहादुर जब हंसता है तो ऐसे लगता है कि उसकी जो हंसी है वो एकदम क्या हो गई, मीठी हो गई है, कोमल है, मतलब एथी के समान है, फूलों के समान उसकी हंसी जो है ना चारों दिशाओं में बिखर रही है। बस इतनी बातें लिखना है। हालांकि देखो बहादुर जब हंसता है तो ये चर्चा मतलब लेखक की है कि बहादुर की जो कोमल हंसी थी वो बहुत देखने में सुंदर लग रही थी। ऐसा कौन बोलते हैं, बहादुर कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग तो नौकर की चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड की, लड़की बॉयफ्रेंड की चर्चा कर बाप कितना बढ़िया थोड़ा जो हंसिया एकदम बहुत सुंदर लागत होगा। ऐसा नहीं कहने का मतलब प्रशंसा खूब करते हैं सब। किसी को लाइन पर लाना हो तो खूब उसकी प्रशंसा करें, बाप तू तो एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम राजकुमारी लगाता रहो, फलाना ठेकाना, तरह तरह की बातें बोलते हैं लोग। वही बात है यहाँ पर लेखक जो है ना यहाँ से एक ऐसा दृश्य खींचे है जिसकी मतलब पूरी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। देखो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी सी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। लेखक कहते हैं बहादुर जब हंसता है तो उसकी हंसी इतनी कोमल थी कि जैसा लगता है कि फूल की पंखुड़ियां बिखर जाती है, खिल जाती है, उसी तरह से बहादुर भी खिल गया। बस इतनी बातें लिखनी है। ख नंबर देखो, ख नंबर है कि पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। देखिए बहादुर को जो उसका बहादुर जो लेखक का बड़ा लड़का था किशोर नाम था, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, किशोर था। अब किशोर क्या है ना कि जो बहादुर था उसको अपने कब्जे में रखना चाहता था, काबू में रखना चाहता था। इसी कारण से किशोर अपना सारा काम बहादुर को दे दिया था। अब बहादुर से कोनो काम छूट जाता था तो किशोर उसको मारता था, गाली देता था, और साथ में अब निर्मला भी उसको मारने लगी थी। तो मतलब मार खाने की वजह से अब बहादुर से बहुत ज्यादा भूल गलतियां होने लगी थी। देखो कोई भी होता है जब कहीं प्यार इज्जत मिलता है ना तो आदमी बड़ी इज्जत से काम करता है। अब बहादुर का वो सिद्धांत था कि जहाँ इज्जत नहीं वहां पर नहीं रहना है, चाहे वो किसी का घर हो चाहे किसी का दिल हो, नहीं रहना है। अपना घर छोड़ के भाग गया था बहादुर, तो नौकर वो मालिक का घर क्या चीज है, यहाँ से भी भाग जाता अंत में, देखिएगा। तो चलिए, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। तो देखना है कि बहादुर लेखक का जो बड़ा लड़का किशोर है वह नौकर को काबू में रखना चाहता था। इसी कारण से वो अपना सारा काम बहादुर के दे दिया था। बहादुर से जब कोई काम छूट जाता था तो किशोर बहादुर को मारता था, गाली गलौज करता था, और साथ में निर्मला भी अब क्या करी थी, बहादुर को मतलब गाली गलौज करने लगी थी, मारने लगी थी। तो मार खाने की वजह से बहादुर से भूल गलती अधिक होने लगी थी। ठीक है, इतनी बातें लिखना है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1-2 लाइन ये लिखना है कि यह जो पंक्ति है बहादुर चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत जी है। अब ग नंबर देखो, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अंतिम बात आ गई यहाँ पर। अब निर्मला कहती है कि शायद जो बहादुर है ना कुछ चुरा कर ले गया होता है तो कुछ संतोष हो जाता। क्यों? क्योंकि जो चोरी का प्रपंच रचा गया था, चोरी का बहादुर पर आरोप लगाया गया था, रियल में बहादुर कोई चोरी नहीं किया था। जब बहादुर चला जाता है तो सबको मालूम चलता है कि बहादुर चोरी नहीं किया था। तब सारे परिवार को मतलब अपनी गलती का एहसास होता है, सब कोई रोते हैं, बहादुर को खोजते हैं। तब निर्मला कहती है कि शायद वो कुछ चुरा कर भी ले गया होता ना तो मुझे संतोष हो जाता है। लेकिन बहादुर मतलब इतना ईमानदार था, इतना ऑनेस्टी था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ चुरा कर भी नहीं ले गया, यहाँ तक कि अपने तनख्वाह पैसा सब छोड़कर चला गया। तो अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। लिखना कि यह पंक्ति बहादुर चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत जी है। यहाँ पर जब लेखक के परिवार को पता चलता है कि बहादुर ने कोई चोरी नहीं किया, तब वहाँ पर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। और निर्मला कहती है कि शायद वो कुछ चुरा कर ले गया होता ना तो मुझे क्या होता, संतोष हो जाता। लेकिन बहादुर कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया, मतलब अपना पैसा तक छोड़ दिया। आगे देखो घ नंबर, यदि मैं ना मारता
यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता। अब देखो निर्मला और लेखक कहती है कि शायद हम लोग नहीं मारते ना, मतलब लेखक कहते हैं शायद मैं नहीं मारता तो वह ये घर छोड़कर नहीं जानता। पहले लिख रहे हैं ये कि यह जो चैप्टर है बहादुर कहानी से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, यह जो पंक्ति है बहादुर चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत जी है। इसमें लेखक कहते हैं कि शायद मैं उसको नहीं मारता ना तो वो घर छोड़कर नहीं जाता। बस इतनी बातें लिखना है। तो इस तरह से 7 का क ख ग घ आपका क्लियर हो गया। क्या क्या करना था। अब देखो 8वां क्वेश्चन है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, चित्र का आशय स्पष्ट करो। देखो बहादुर जब सारा काम धाम कर लेता है ना घर का, तब वो रात को अपने बिस्तर पर जाता है। उसको बिस्तर कैसा मिला था, टूटा फूटा खाट मिला था, फटा उटा चादर मिला था। तो रात के समय काम धाम कर लेने के बाद बहादुर अपने बिस्तर पर जाता है और अपने पॉकेट से एक ऐनक निकालता है और बंदरों की तरह उसमें ताक झाँक करता है। और क्या करता है, एक टोपी भी रखा रहता है नेपाली, उसको पहनता है। और पहनने के बाद क्या करता है, वो एक नेपाली गाना गाने लगता है, जिस गाने को सुनकर लेखक का पूरा परिवार जो है ना, मतलब समझो कि एक सैड दुनिया में खो जाते हैं, अलग दुनिया में खो जाते हैं। तो बस यही बात आपको लिखना है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो बस इतनी बात लिखिएगा कि जब बहादुर काम धाम करके घर काम धाम के रात को अपने बिस्तर पर सोने जाता है, तब बहादुर क्या करता है, अपने पॉकेट से पहले तो टोपी निकालता है और उसको क्या करता है, पहन लेता है। और उसके बाद फिर ऐनक निकालता है, उसमें बंदरों की तरह ताक झाँक करता है। और सोते समय वो क्या करता है, एक नेपाली गाना गाता है, जिसको सुनने के बाद लेखक का पूरा परिवार जो है ना आनंद विभोर हो जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें लिखना है। अब 9 नंबर, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखिए जब बहादुर आया तो बहादुर घर के सारे कार्यों को अकेले ही कर लेता था, सबको सुख चैन आराम देने लगा था। और साथ में लेखक के घर के जो लोग थे वो सब आलसी होने लगे थे, क्योंकि बहादुर सुबह उठता था और सारे काम करने लगता था, यानी अपने नौकर की भूमिका पूरी तरह से ईमानदारी से बहादुर निभाता था। ठीक है ना। तो बहादुर के आने से लेखक के घर पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर के आते ही लेखक जो है ना, लेखक और लेखक के घर के सारे लोग आलसी हो गए, कोढ़ी हो गए, देहचोर हो गए। मतलब सारा काम बहादुर पर थोप दिया गया था और बहादुर ईमानदारी से काम करता था। यानी बहादुर के आने पर लेखक का जो घर था मतलब एक अलग ढंग से सुंदर लगने लगा था। ठीक है ना। क्या होता, मतलब सारे लोग क्या हो चुके थे, आलसी और कोढ़ी हो चुके थे पूरी तरह से। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा, घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा पड़ा। तो लिखेंगे बहादुर के आने पर बहादुर घर का सारे कार्यों को करता था और घर के जो भी लोग थे वो सारे कार्य बहादुर को दे दिए थे। बहादुर ईमानदारी से सारे कार्य को करता रहता था। ठीक है। उसके बाद ये लिखना है कि बहादुर के आने से लेखक के जो घर के लोग थे वो सब मतलब देशचोर हो गए थे, कामचोर हो गए थे, आलसी हो गए थे। इतनी बातें लिखना है। अब 10 नंबर, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए लेखक के घर एक दिन क्या हो गया था, कुछ रिश्तेदार आए। क्या लेखक के घर कुछ रिश्तेदार लोग आए। रिश्तेदार आने के बाद वो प्रपंच रचे। मतलब क्या किए, एक प्रपंच रचे ये कि मतलब ये दोष लगाया जाता बहादुर पर कि बहादुर ने मेरा क्या किया, 11 रुपये चोरी कर लिया। अब चोरी के आरोप में बहादुर को बहुत अधिक मारा जाता है, क्योंकि बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण से रिश्तेदार लोग लेखक है और लेखक की पत्नी निर्मला किशोर सब जानवरों के जैसा मारते हैं। यही सब मतलब मार खाने की बात क्या होता है कि बहादुर लेखक का घर छोड़ देता है, क्योंकि अपना घर भी लेखक मार खाने की जो बहादुर है अपना घर भी मार खाने की वजह से छोड़ दिया। तो लेखक कौन खेत के मूल्य है। ठीक है। तो 11 नंबर है, 10 नंबर है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो इतनी बातें लिखेंगे कि लेखक के घर कुछ रिश्तेदार लोग आए थे, वो 11 रुपये चोरी का आरोप बहादुर पर लगाते हैं। जब चोरी का आरोप बहादुर पर लगता है तो घर के लोग जो भी लेखक थे सब क्या करते हैं, बहादुर को अधिक मारते हैं। तो मार खाने के बाद बहादुर अपना घर छोड़कर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। अब 11 नंबर देखिए, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा। तो बस इतनी बातें लिखना कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जो घर के लोग होते हैं वो नौकर को ही घिन दृष्टि से देखते हैं। कोई भी चीज चोरी होगी तो एकदम डायरेक्ट नौकरे पर जाएंगे, अपने घर के सदस्यों को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट नौकर पर ही जाते हैं कि साला यही चोरी किया हो गई, नौकर है ना, छोटा है, 10-10 रुपये कमाने के लिए आया है तो चोरी तो यही कर सकता है, क्योंकि कमी इसी के पास होगी। तो यहाँ पर भी है, घर आए रिश्तेदारों ने, यहाँ पर किन का है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा। तो आपको ये लिखना है कि प्राय देखा जाता है या घरों में देखा जाता है कि जहां नौकर है वहां पर कोई भी सामान चोरी होती है तो नौकर पर ही आरोप लगाया जाता है, क्योंकि नौकर को हम लोग घिन दृष्टि से देखते हैं, छोटी दृष्टि से देखते हैं और ये समझते हैं कि कोई भी सामान चोरी होगा तो नौकर ही कर सकता है और कोनो नहीं कर सकता है। जब चोरी का आरोप बहादुर पर लगा दिया गया तब बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि लेखक और लेखक की पत्नी सब बहादुर को जानवरों के जैसा मारते, इसी कारण से बहादुर जो था ना लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है।
तो समझ में आ गई बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया गया। तो लिखना है कि नौकरों को हमेशा घृण दृष्टि से देखी जाती है और कोई भी चीज चोरी होती है तो नौकर को ही मतलब आरोप लगाया जाता है, नौकर पर ही सारा दोषी, नौकर को ही दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, तो 11 नंबर था कि बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, उस पर उसका परिणाम क्या निकला। तो बस इतनी बातें लिखना है कि प्राय देखा जाता है कि गाँव समाज में नौकर पर ही सारे आरोप ठेल दिए जाते हैं, नौकर पर ही सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, नौकर पर क्या होता है, सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसा कौन, मतलब प्राय देखने को मिलता है कि जो नौकर होते हैं, नौकर को हम लोग घृण दृष्टि से देखते हैं, घृण दृष्टि से देखते हैं, मतलब घृणा दृष्टि से देखते हैं। उससे कोनो कामो दाम छूट जाता है तो गाली गलौज करता है सब मालिक सब। कभी आप जाकर टाउन में काम किए होंगे तो देखिएगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये था कि हाँ बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है। तो बस इतनी बातें लिख लीजिएगा आप कि जो नौकरों को हम लोग घृण दृष्टि से देखते हैं, इसी कारण से जो भी चीज़ चोरी उड़ी होती है तो हम लोग नौकर पर ही ठोक देते हैं। और जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया और उसको मारा गया, चोरी के उपरांत चोरी का आरोप जब लगाया गया तो बहादुर को बहुत ज़्यादा मारा गया, जिसके कारण से बहादुर लेखक का घर छोड़ दिया। आगे देखो 12 नंबर, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो बस इतनी बातें लिखना, घर आए रिश्तेदारों ने चोरी का प्रपंच रखा और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया। इसका परिणाम यही निकला कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि बहादुर को लेखक के जो रिश्तेदार आए थे, जो निर्मला थी, जो बड़ा लड़का था किशोर, वो सब क्या करते हैं, मिलकर बहादुर को मारते हैं। ठीक है ना। तो घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा, तो लिखना है घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये चोरी होने का प्रपंच रचा और इसका परिणाम यही निकला कि बहादुर को लेखक का घर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि लेखक और लेखक के घर के जो भी लोग थे सब बहादुर को बहुत ज्यादा मारते हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए जब बहादुर चला जाता है तो घर का सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, जैसे लगता है कि जो घर है ना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, अब कोई काम करने वाला नहीं है। इसी कारण से लेखक और लेखक की पत्नी सबको पछतावा होता है और साथ में निर्मला को खासकर ये इस चीज को पछतावा होती है, मतलब इस चीज को लेकर पछतावा होती है कि चोरी बहादुर नहीं किया था। मतलब जो रिश्तेदार लोग थे वो 11 रुपये ला ही नहीं थे, बस वो झूठी अपनी शान रखने के लिए चोरी का आरोप बहादुर पर लगा दिए, क्योंकि नौकरों को घृण दृष्टि से हमेशा देखी जाती है। ठीक है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होती है। क्यों? क्योंकि बहादुर के जाने पर लेखक का घर अस्त व्यस्त हो गया था, घर में कोई काम धाम करने वाला नहीं था, सारा काम जो था ना ज्यों कहते हो इधर उधर पड़ा हुआ था, सारा काम क्या हुआ था, ज्यों कहते हो इधर उधर पड़ा हुआ था। ठीक है ना। इसी कारण से चले जाने पर, बहादुर के चले जाने पर सबको क्या होती है, पछतावा होने लगती है। और खासकर निर्मला को इस बात को लेकर पछतावा होती है कि बहादुर चोरी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जानवरों के जैसा मारते। शायद वो कुछ चुरा कर भी ले जाता ना तो हमें संतोष हो जाता, लेकिन वो तो इतना नियत था, मतलब वो इतना ईमानदार था, कुछ चुरा कर भी नहीं ले गया। ठीक है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बस इतनी बातें लिखिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर ने कोई चोरी नहीं किया था और साथ में क्या हुआ, हम लोग उसको जानवरों के जैसा मारे और साथ में कोई चोरी किया भी नहीं। और देखो तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर लेखक का घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, कोई काम धाम नहीं करने वाला था, ज्यों कहते हो सारा काम ज्यों कहते हो पड़ा हुआ था। यही सब सोचकर क्या होता है ना, सबको पछतावा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन में कितना है, 14 है, बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक का चित्रण देना है। बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक जिसको लेखक कहेंगे। ठीक है ना। तो लिखना है कि इस कहानी का नायक बहादुर है, शुरू से अंत तक बहादुर ही छाया हुआ है। माँ की मार की वजह से बहादुर लेखक का माँ की घर छोड़कर चला जाता है, मतलब सबकी चर्चा करना है, सबके बारे में बताना है। तो बहादुर, पहले बहादुर के बारे में लिखेंगे इस कहानी का नायक बहादुर है, शुरू से अंत तक बहादुर इस कहानी में छाया हुआ है। जब माँ बहादुर को मारती है, मतलब किसी कारणवश भैंस चराने के लिए मारती है, तो बहादुर माँ का घर छोड़कर चला जाता है। जब लेखक के घर जाता है तो लेखक के यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता है, लेकिन बाद में चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, तो बहादुर को वहाँ पर बहुत ज्यादा मारा जाता है, जिसके उपरांत बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। फिर किशोर, तो लिखना है कि किशोर लेखक का सबसे बड़ा लड़का था, वह नौकरों को काबू में रखना चाहता था, इसी कारण से अपना सारा काम बहादुर पर सौंप दिया था। आगे निर्मला, लिखना है कि लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है और वह बहादुर को अपने बेटे के जैसा, वह बहादुर को कैसे अपने बेटे के जैसा वो मानती है। कैसे मानती है? वह बहादुर को अपने बेटे के जैसा मानदान करती है। और कथावाचक, लिखना है कि इस कहानी का कथावाचक लेखक है, लेखक मतलब अमरकांत जी है। इस कहानी का कथावाचक कौन है? लेखक अमरकांत जी है। ठीक है ना। वह क्या करते हैं, बहादुर को भी अपने बेटे के जैसा मानते हैं। तो सबके बारे में क्या करना है, आपको लिख देनी है। ठीक है।
अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। देखो जब बहादुर चला गया तो निर्मला को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ इस बात को लेकर कि वो बहादुर चोरी किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जानवरों के जैसा मारे, ठीक है ना। वो सोचने ये लगी कि शायद वो कुछ चुरा कर भी ले जाता तो मुझे संतोष हो जाता है, लेकिन बहादुर कुछ चोरी भी नहीं किया। अपना घर का सारा सामान मतलब जो भी बोरिया बिस्तर बहादुर का था वो सब छोड़कर चला गया था, यहाँ तक कि अपना तनख्वाह भी मालिक के पास लेखक के पास छोड़कर वो चला गया था, कुछ चोरी भी नहीं किया। यही सब सोचकर क्या होता है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर बहुत ज्यादा अफसोस हो जाता है। अब निर्मला बोलती है, किशोर भी बोलता है, लेखक भी बोलते हैं कि शायद अब बहादुर बेटा जाता है ना तो उसको अपने सीने से लगा कर रखते, कभी जाने नहीं देते, ठीक है ना। तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, तो बस इतनी बातें लिखना है कि अब निर्मला को मालूम चल चुका था कि बहादुर कोई चोरी नहीं किया था। ये सब सोचकर लेखक निर्मला को क्या होता है कि अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है कि बहादुर अब भेटाएगा तो उसको कभी जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात को लेकर अफसोस होता है, तो बस इतनी बात आपको लिखना है कि जब बहादुर चला जाता है लेखक का घर छोड़कर तब निर्मला को सच्चाई मालूम चलती है, मतलब सच्चाई आता है सामने कि बहादुर ने कोई चोरी नहीं किया। तो इस बात को लेकर निर्मला सोचती है कि बहादुर और कोई चुरा कर भी ले गया होता है तो मुझे संतोष हो जाता है, लेकिन बहादुर कुछ लेकर भी नहीं गया, अपना तनख्वाह भी छोड़ दिया। तो यही सब सोचकर निर्मला को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अब देखो प्रश्न नंबर आपका 16 है, कहानी छोटा मुंह और बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर आपको विचार करना है। देखो बहादुर कभी कल क्या होता है, मतलब छोटी छोटी मतलब छोटा तो लड़का था ही, उसका उम्र 12 से 13 वर्ष का था, शायद लेखक के घर गया होगा 14 वर्ष का हुआ होगा। तो बहादुर जो है ना कभी कल मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दिया करता है। आप भी अपने घर में देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है कभी कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देगा कि आपसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं जुटेगा। तो कहानी में छोटा मुंह और बड़ी बात कहती है, मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात क्या होता है, लिखना ये है कि जब बहादुर से कुछ बातें पूछी जाती है तो वो कुछ बातें इतना लंबा बोल देता है कह भी नहीं सकते हैं। जैसे चोरी की बात करते हैं, जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया और उनके रिश्तेदार पूछ रहे थे तब बहादुर बोलता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया। तब वहां पर रिश्तेदार लोग कहते हैं कि छोटी मुंह और बड़ी बात कहता है, तू चोरी किया, नौकर को छोड़कर और कौन को चोरी किएगा, हम लोग करेंगे, या लेखक का जो बेटा किशोर है वो चोरी करेगा, या कोई और आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना कि लिखना है कि इस कहानी में छोटी मुंह और बड़ी बात के मतलब बड़ी बात जो है ना कहावत डाली गई है, या ऐसे लिखेंगे इस कहानी में छोटा मुंह और बड़ी बात। ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, बहादुर चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, अमरकांत जी है, ठीक है ना। आपको इसका आंसर कैसा लिखना है इस बात को पहले फोकस करेंगे। तो छोटा मुंह और बड़ी बात इस कहानी में आपको ही बताना है। तो लिखना है कि जब लेखक के घर रिश्तेदार आए थे लोग और लेखक पर जब लेखक के घर रिश्तेदार लोग आए थे और बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं तब बहादुर को मार मार कर पूछता है लोग रिश्तेदार लोग कि बताओ पैसा कहाँ रखा। तो बहादुर एक ही बात बोलता है कि मैंने चोरी नहीं किया। तब वो लोग रिश्तेदार लोग बोलते हैं कि छोटी मुंह और बड़ी बात करता है, चोरी तुम ही की हो, तुम्हारे छोड़कर और कौन चोरी कर सकता है। तो बस इतनी बातें लिखना, कहानी के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है ना। ऐसे शुरू में भी आधी बात करते जब बहादुर आया था तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें बोलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे लगता है कि छोटा मुंह है और बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है, ठीक है ना। तो छोटी मुंह और बड़ी बात इसका मतलब क्या होगा इस कहानी में, तो बस यही लिखना, अंतिम वाला पॉइंट लिखना है कि जब घर रिश्तेदार लोग आए थे, लेखक के घर रिश्तेदार लोग आए तो चोरी का आरोप बहादुर पर लगाए और बहादुर से जब पूछ रहे थे बोलो कि पैसा तुमने कहाँ रखा, तो बहादुर बोलता था कि नहीं पैसा मैंने चोरी नहीं किया। तब रिश्तेदार लोग कहते हैं कि छोटी मुंह और बड़ी बात। बस इतनी बातें आपको लिखनी है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। देखो शीर्षक की सार्थकता आपको दिखानी है, तो बस इतनी बातें लिखना है कि इस कहानी में शुरू से अंत तक बहादुर ही छाया है, शायद बहादुर नहीं होता तो इस कहानी का मतलब कोई लिखने का उद्देश्य ही नहीं होता। बस इतनी बातें लिखना है कि इस कहानी में हर जगह, हर स्थिति में, हर क्षण बहादुर ही पाया गया है, अतः इस कहानी का नाम जो बहादुर रखा गया एकदम उपयुक्त सार्थक है। अब देखो लेखक ने इसका नाम नौकर क्यों नहीं रखा, तो लिखना ही है कि बहादुर शुरू से ही नौकर नहीं था। बहादुर तो लेखक के घर जाने के बाद नौकर हो गया। बहादुर जब अपने घर था तो वो नौकर नहीं था, अपने घर का मालिक था, एक ही लड़का था तो मालिक ही ना हुआ। तो ये लिखना ये बात है कि इस कहानी में बहादुर जो है ना नौकर शुरू से ही नहीं था, जन्मजात ही नौकर नहीं था, वो बाद में नौकर बना कुछ मतलब परिस्थिति की वजह से। तो लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, तो इस बात को आप लिखिएगा ये कि लेखक ने इसका शीर्षक नौकर इसलिए नहीं रखा क्योंकि जौन बहादुर था, बहादुर पे पूरी कहानी आधारित है। किस पर आधारित है, बहादुर पर पूरी तरह से कहानी आधारित है और बहादुर शुरू से ही नौकर नहीं था, बहादुर बाद में जाकर नौकर बना। इसी कारण से लेखक जो है ना इस कहानी का नाम नौकर नहीं रखते हैं बल्कि क्या रखते हैं, बहादुर रखते हैं, ठीक है। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना, मतलब कहानी का जो है ना सारांश आपको लिखना है बहादुर कहानी का। तो चलिए जरा सा देखो कहानी का सारांश मतलब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कहानी, हालांकि कहानी का सारांश आपको देखना है तो जाइए इसके डिस्क्रिप्शन में बहादुर कहानी का जो सारांश है वो मैं बता चुका हूँ, उसका एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इस कहानी का सारांश देखते हैं।
देखते हैं। देखो इस कहानी में बहादुर नाम का एक लड़का है, उसका घर बिहार और नेपाल के सीमा पर, उसके पिताजी जो है ना बिहार और नेपाल के युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब देखो बहादुर को भैंस चराने में मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती एक दिन भेज दी। जब भेज दी तो बहादुर इधर उधर घूमने लगा, उसकी भैंस से टूटा मुही कर दिया, इधर उधर मतलब भटकने लगा। बहादुर लाठी उठाया, भैंस को बहुत ज्यादा मारा। जब भैंस मार खाया बहादुर से तो वो माँ के पास चलाया। माँ समझ जाती है कि इस भैंस को बहादुर मारा है। अब माँ भी लाठी उठाती है, जंगल में पहुंच जाती है और बहादुर को जानवरों के जैसा मारती है। जैसे बहादुर भैंस को मारा था वैसे ही माँ बहादुर को बहुत ज्यादा मारती है। बहादुर कराते रह जाता है लेकिन माँ छोड़ती नहीं है। अब बहादुर का मन जो है ना माँ से फट जाता है। सुबह के समय घी की हांडिये से जाता है, 2 रुपये निकाल के वो गोरखपुर चला जाता है। बस स्टैंड उसके घर से 6 मील दूर था। बहादुर जब लेखक के घर जाता है तो वहां पर साले साहब भेटाते हैं, मतलब लेखक का साले साहब भेटाते हैं। वो बहादुर को लेकर लेखक के पास चले जाते हैं। वहां पर बहादुर जो है ना लेखक के पास ईमानदारी से काम करने लगता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद लेखक के घर जो है ना रिश्तेदार लोग आते हैं जो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। और चोरी का आरोप लगाते हैं क्योंकि रिश्तेदार लोग कोई पैसा लाए नहीं थे, ठीक है ना। बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। तो बहादुर पर जब चोरी का आरोप लगता है तो लेखक और लेखक के घर के लोग, किशोर, निर्मला, रिश्तेदार लोग सब कोई बहादुर को जो बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसके उपरांत बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। जब सच्चाई मालूम आती है तो सबको अपनी गलती पर पछतावा होता है और सब कहते हैं कि बहादुर अब मिल जाएगा तो उसको सीने से लगा कर रखेंगे। तो यही था आपका बहादुर कहानी शॉर्ट में, ठीक है ना श्रांत। उसमें मैं पूरा विस्तार से बताया हूँ बहादुर के बारे में। तो जाकर एक बार जरूर इसका कहानी श्रांत देखिएगा, तभी जाकर प्रश्न उत्तर या ये वाला वीडियो आप देखिएगा। नहीं तो इस वीडियो देखने का कोई उद्देश्य आपका नहीं निकलेगा। पहले जाकर कहानी श्रांत पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे 18 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।